प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। क्या है? निर्देशांक प्रथम पद को A से प्रदर्शित करना है, सार्वंतर को D से और nवां पद क्या है? AN है। तो हम पहला सवाल इसका हल करेंगे। ये सारणी दे रखी है, तो सबसे पहले हमें कौन सा सवाल हल करते हैं? हम पहला सवाल देखो, पहला हल। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में देखो क्या दे रखा है? A बराबर 7। क्या दे रखा है? A बराबर 7, D बराबर कितना है? 3, N बराबर 8। D बराबर 3, N बराबर 8 और AN बराबर ज्ञात करना है। AN बराबर ज्ञात करना है। देखो AN का हम मान ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लिखेंगे। AN बराबर क्या होता है? चूँकि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो N बराबर कितना रखना है? 8 रखना है। इसलिए N बराबर कितना रखेंगे? 8 बराबर A कितना है? 7 प्लस N कितना है? 8 माइनस 1 और D कितना है? 3। अब इसे हल कर लेंगे। हल करने का क्या तरीका होता है इसका? पहले इन दोनों को घटाना है, फिर जो आंसर है उसमें 3 का गुणा करेंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक है ना? देखो A8 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7। गुणे में क्या हुआ है? 3। पहले गुणा करना, उसके बाद जोड़ना। A8 बराबर कितना जाएगा? 7 प्लस 7 कितना होगा? 21। तो 8वां पद क्या हो जाएगा? 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। ये सवाल खत्म। बहुत ही आसान से सवाल है, इसमें समांतर श्रेणी में बस आपको समझना है। ठीक है ना? अब इसका अगला सवाल लेते हैं हम, दूसरा सवाल। ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है? देखो दिया है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी दो। A बराबर कितना है? -18। D बराबर हमें ज्ञात करना है, D का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद N बराबर कितना है? 10 और AN बराबर कितना है? 0। AN बराबर 0 ये हमें दे रखा है। अब हमें किसका मान? D का मान प्राप्त करना है। देखो D का मान हल करने के लिए हम AN का सूत्र लगाएंगे, पद वाला सूत्र। चूँकि AN बराबर क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D। AN कितना है? 0 बराबर A कितना है? -18 प्लस N कितना है? 10 माइनस 1 और D का हमें मान ज्ञात करना है। D के स्थान भी क्या लिख देंगे? D लिख देंगे। ठीक है ना? अब देखो इसे हल करेंगे। 18 बराबर किधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस से प्लस, बराबर 10 में से 1 गया कितना बचा? 9D। घटा दिया 9 और D, 10 में से 1 गया तो अब ये 9 का चले जाएगा बटे में, तो 18/9 बराबर D। या D बराबर कितना आएगा? 9 से 18 कितने बार कट गया? 2 बार में, तो D का मान कितना आएगा? 2। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान से सवाल है इसमें। अब तीसरा सवाल लेते हैं हम। तीसरा सवाल देखो, हर सवाल में पहले में AN ज्ञात करना, दूसरे में D ज्ञात करना, तीसरे में A ज्ञात करना, चौथे में N ज्ञात करना और पाँचवें में वापस से AN ज्ञात करना। तो मतलब हर चीज़ याद करना, हमें हल करना याद होना चाहिए कि अगर पूछ ले कि N कैसे निकालना है तो कैसे निकालना है, D कैसे निकालना है तो वो भी हमें याद होना चाहिए, N कैसे निकालना है तो वो भी हमें याद होना चाहिए, और AN तो सूत्र ही है अपना, आसानी से निकल आता है। तो अब तीसरा सवाल लिखते हैं। देखो क्या दिया है? समांतर श्रेणी में दो। क्या लिखेंगे? दिया है समांतर श्रेणी में। तीसरे में A बराबर हमें ज्ञात करना है। A बराबर A का ही मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद D कितना है? -3। D बराबर -3। N बराबर कितना है? 18। N बराबर 18
और ए एन बराबर कितना है, -5। कितना है, -5। अब हम ए एन वाले सूत्र में मान रख के इसे हल कर देंगे। देखो, चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, इसलिए ए एन कितना है, -5 बराबर ए का मान ज्ञात करना है तो एक स्थान पे ए लिख देंगे, प्लस एन कितना है 18 -1 और डी कितना है -3। डी क्या है, -3। देखो इसे हल करेंगे, -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया कितना बचा, 17 इंटू में -3। सबसे पहले हम इनको घटाते हैं। अब 17 का 3 में गुणा करना है, ठीक, गुणा करेंगे, -3 ध्यान रखना, -5 बराबर ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 17 थे 51 ना, 17 का 3 में गुणा किया 51, 51 को बराबर के इधर लिया है तो ये -5, 51 इधर आया तो किसका होगा, प्लस का, बराबर ए। 51 में से 5 घटा देंगे तो यह ए बराबर कितना होगा, 46। 51 में से 5 गए तो कितना बचा, 46। तो इसका आंसर क्या है, तीसरे वाले का ए का मान क्या रहेगा, 46 रहेगा। तो उम्मीद है आपको कौन सा सवाल, तीसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या है, लिखेंगे हम, दिया है समांतर श्रेणी में दो, क्या लिखेंगे, दिया है समांतर श्रेणी में, क्या दे रखा है, कौन सा सवाल, चौथा है ना। देखो ए बराबर है 18.9 माइनस का, ए बराबर माइनस का 18.9, ठीक। उसके बाद 2.5, डी कितना है 2.5। हमें एन ज्ञात करना है, एन बराबर ज्ञात करना है, और ए एन कितना है 3.6, ए एन बराबर कितना है 3.6। अब ए एन वाले सूत्र में हम मान रख के इसे हल कर देंगे। देखो क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है 3.6, चूँकि लगाना भूल गए इसलिए लगा देते हैं, बराबर ए कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है तो एन -1 ऐसा कैसे लिख देंगे। डी कितना है 2.5, डी बराबर कितना है 2.5। अब देखो 18.9 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 3.6 18.9 बराबर किधर आया तो माइनस से किसका होगा, प्लस का, बराबर क्या लिखेंगे, एन -1 इंटू 2.5। इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। देखो 9 6 15, 18 और 3 कितना हुए 21 और 1 हासिल का 22.5 आ गए, बराबर कितना है एन -1 इंटू 2.5। 2.5 गुणे में तो बराबर के उधर वाली संख्या के बटे में जाएगा, 22.5 बटे में क्या लिखेंगे 2.5 बराबर एन -1। अब ध्यान समझना, पॉइंट में भाग में यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 25 का पहाड़ लो, ये 225 कितने में आता है, देखो 25 8 200 होता है, 25 नंबरी 225 होता है, तो 25 नंबरी 225 9 बार में कट गया, क्या गया 9 बराबर एन -1। -1 को बराबर किधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या बच्चा एन, या एन बराबर कितना होगा 9 और 1 10, एन का मान कितना गया 10। तो उम्मीद है आपको चौथा सवाल भी समझ में आ गया। बस इतने सवाल है ना, चारों सवाल अपने कंप्लीट। अब लेते हैं लास्ट से सवाल पाँचवा। पाँचवें प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, दिया है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में दो, क्या दे रखा है, ए बराबर कितना है 3.5, ये डी है, डी बराबर कितना है 0, ए एन बराबर कितना है ये ज्ञात करना है हमें, और ये कितना है एन बराबर 105, 105वां पद हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र में मान रखेंगे। देखो सूत्र में मान रखेंगे तो क्या आएगा, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसलिए ए एन कितना है 100, ए एन तो हमें ज्ञात करना है, तो ए एन के स्थान पे ए एन ही लिखेंगे, बराबर ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है, एन है 105 माइनस 1 और डी कितना है 0 2। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, उन्होंने सवाल अलग दिया है इसलिए समझना। ए एन बराबर 3.5, पहले इन दोनों घटाएंगे तो 105 में से एक घात कितना होता है 104 इंटू में क्या रहेगा 0। ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 104 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। अब देखो 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.5 ही आएगा। तो इसका पहला पद भी 3.5 रहेगा और 105वां पद भी क्या रहेगा 3.5 ही रहेगा, क्योंकि इनमें अंतर कितना है 0, इनका अंतर कितना है 0 है। तो उम्मीद है आपको प्रश्नावली 5.2 के पहले के चारों पाँचों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।